अब बात करेंगे पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। अप्लाई कब होता है जरा समझिएगा। जब आपका बर्नौली का कब बाइनोमियल कब लगता है? बर्नौली कहा गया, बाइनोमियल कहा गया। बाइनोमियल वो तब लगता था जब नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो होते फाइनाइट होते थे। ठीक है, यहां पर पहली बात तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट इनफाइनाइट होते हैं। पहली चीज यहां पर अप्लाई कब होता है? जब नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है ना वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। अटेम्प्ट जो है इनफाइनाइट होते हैं, पहली बात ये समझिएगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी अप्रोचेस टू जीरो होती है, प्रोबेबिलिटी घटती जाती है। जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी मस्ट बी अप्रोचेस टू जीरो, प्रोबेबिलिटी मस्ट बी अप्रोचेस टू जीरो। पहली बात तो लिख करके आता है, मस्ट भी नहीं लगेगा। अब भाई देखो, अब इंग्लिश वाले तो हम है नहीं, प्रोबेबिलिटी अप्रोचेस टू जीरो चलेगा। अब प्रोबेबिलिटी अप्रोचेस टू जीरो, तो ये पहली बात कंसेप्ट लगेगा, तब यहां पर बर्नौली सॉरी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। अब किसी भी इवेंट या किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते कैसे, इसका फार्मूला समझ लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला उसका याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम हर फार्मूला प्रूफ नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है। ठीक है, देखो ध्यान से इसका फार्मूला, सावधान मैं लिखे दे रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट x इज इक्वल टू, मान लिया स्मॉल x है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इसका फॉर्मूला होता है e टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, जहां पर x की जो वैल्यू होती है वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन होती है। ठीक है, और लैम्डा यहां पर अननोन पैरामीटर है, लैम्डा यहां पर अननोन पैरामीटर होता है, अननोन पैरामीटर होता है। तो ये पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन्स कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब यहां कुछ बातें समझ लीजिए पहले कि भाई इसको लगाने के लिए हमको क्या क्या चीजें इससे मिल रही हैं। ठीक है, नोट कर लिया ना। देखो यहां इन पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ बातें समझ लीजिएगा। इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को हम पीडी लिखने चलेगा। इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो मीन होता है ना, मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं, और यही लैम्डा होता है, यानी जो लैम्डा है ना ये मीन है। यानी कहीं अगर मीन दिया हो और आपसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा हो तो आप उसको लैम्डा की जगह रख दीजिएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो अंडर रूट लैम्डा कर दीजिएगा। जानते हैं मीन का जो अंडर रूट, वेरिएंस का जो अंडर रूट होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, बाइनोमियल भी आप जानते हैं मीन n इंटू पी होता है, याद मैं करवा रहा हूं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको पढ़ाया गया था तो वहां पर मीन क्या बताया गया था, n इंटू पी बताया गया था ना, और वेरिएंस क्या बताया गया था, वेरिएंस क्या बताया गया था, तो ये ना पूछिए, याद नहीं है, एन पी इंटू क्यू बताया गया था। ठीक है, ये याद कराने के लिए यहाँ उसकी मतलब नहीं है। अब ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया, मतलब ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। अब जरा क्वेश्चन समझिएगा, कह क्या रहा है। कहते हैं बिटवीन द आवर्स 2 PM टू 4 PM, 2 PM से 4 PM के बीच में द एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट कमिंग टू अ सेलफोन कंपनी, सेलफोन कंपनी 2 बार लिख दिया है, एक बार कंपनी पढ़िए, इज 2.35। अब देखो ध्यान से, 2 PM के 4 PM के बीच में कितने कॉल आ सकते हैं? इनफाइनाइट आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं, 10 20 50 हजार 1 लाख कुछ भी आ सकते हैं। तो यानी कि इसमें जो ट्रायल्स हो रहे हैं बहुत सारे हो रहे हैं, नहीं होंगे, तो ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ केस बन सकता है, बन सकता है। और दूसरी बात कह रहे हैं कि एवरेज फोन कॉल पर मिनट, तो क्या मैं कह सकता हूं ये एवरेज दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, और जब मीन दिया होता है उसी को हम क्या कहते हैं, यही पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। वहां एक कंसेप्ट बताया गया था। अब यहां से पकड़ने आगे एक क्वेश्चन लगेगा, तो कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मिनट, किसी पर्टिकुलर मिनट में एटमोस्ट 2 फोन कॉल आए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जा करके कि 2 फोन कॉल भी आ सकते हैं, 2 से अधिक फोन कॉल भी आ सकते हैं। ठीक है,
तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई गिवन क्या है। आपको मीन दिया है ना, मीन जो दिया है वो 2.35 दिया है, और मीन को पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में किससे इंडिकेट किया जाता है? लैम्डा से इंडिकेट किया जाता है। अब प्रोबेबिलिटी गिवन ही नहीं है यहां पर, नहीं समझे भाई। पॉइसन इसलिए भी लग रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन। भाई हम इसके पहले क्या क्या पढ़ चुके, ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके, वहां भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती थी। बाइनोमियल पढ़ चुकी, वहां भी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती थी। यहां पर प्रोबेबिलिटी नहीं दी, मीन दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एट मोस्ट 2 फोन कॉल, मतलब लेस आर इक्वल टू 2, या तो 2 आए या 2 से कम आए, ये कह रहा है आपसे। यानी आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एक को फोन करना है, जरूरत हो सकता है यहां पर, एक को फोन करना है, प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 फोन कॉल आए, प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 फोन कॉल आए। अब जरा फार्मूला क्या बताया गया है, e टू पावर माइनस लैम्डा, e टू पावर माइनस लैम्डा, मैं पहले इसमें लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू e टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, यही होता है ना। अप्लाई कर दो यहां पर, e टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना है 2.35 इंटू लैम्डा की पावर x, मतलब 2.35 की पावर 0, 2.35 की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल x, प्लस थोड़ा इसको ऊपर कर दें, e की पावर माइनस 2.35 इंटू 2.35 की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस e की पावर माइनस 2.35 इंटू 2.35 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। कैलकुलेशन आप अपने कैलसी कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, उसे कर लीजिएगा और इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। भैया मैंने फाइंड किया नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया है, इसकी वैल्यू निकाल के फाइंड कर लीजिएगा। कैलकुलेटर चलाना आपको आता होगा, ठीक है। तो पहली बात ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मैंने यहां पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लगाया, गिवन नहीं था कहीं। पहली बात तो नंबर ऑफ ट्रायल इनफाइनाइट थे, हमने कहा था बहुत हो जाए, 1 लाख 2 लाख ट्रायल तो लगेगा। दूसरी बात यहां प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं थी, मीन प्रोबेबिलिटी गिवन थी, इसलिए हमने ये लगाया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है, थोड़ा अंग्रेजी अजीब क्वेश्चन की थी, इसलिए जो जो मेन चीज पकड़ में आए पकड़ लीजिएगा। लिखा अ कार हायर फर्म एक है, जहां कार हायर होती है, हैज 2 कार्स, इस पॉइंट पे ध्यान दिया जाए, उसके पास 2 कार्स हैं, ठीक है। विच इज हायर डे बाई डे, एवरी डे वो किराए पे चलती हैं। द नंबर ऑफ डिमांड फॉर ए कार ईच डे इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए पॉइसन वेरिएट, मतलब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और उसका मीन दिया है 1.5, मतलब कार हायर का जो मीन है वो 1.5 है। जब भी मीन आ जाता है हम पकड़ लेते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहां पहले दिया पॉइसन वेरिएट दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ द डे, मतलब उन डेज को निकालना है व्हेन नाइदर कार इज यूज्ड और सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। अब पहले तो नाइदर कार इज यूज्ड के बारे में बात करेंगे, फिर डिमांड रिफ्यूज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहली बात तो इसमें जरा समझिएगा, मीन दिया है इसलिए पकड़ में आया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, और शुरुआत में दोनों ने पॉइसन वर्ड यूज भी कर दिया। जरा सोल्यूशन देखिएगा, हम पहला पार्ट लगाने जा रहे हैं, इसका पहला पार्ट लगाने जा रहे हैं, जरा समझिएगा। दिया क्या है, मीन दिया है ना, मीन को पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में काहे से मानते हैं, लैम्डा दिया है ना 1.5। पहला पार्ट कह रहे हैं कि नाइदर कार इज यूज्ड, मतलब नंबर ऑफ कार यूज इज 0, यानी आपको निकालना है P व्हेन x इज इक्वल टू 0, कोई कार यूज नहीं हुई है। अब आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाने का बहुत बढ़िया सुनहरा मौका आ गया। e टू पावर क्या फॉर्मूला होता है, माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू पावर x अपॉन फैक्टोरियल x, ही होता है ना। तो e की पावर माइनस 1.5 इंटू 1.5 की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट हमने
किया नहीं है इसका, या इसी फॉर्म में आंसर लिख दीजिएगा, ये e⁻⁻1.5 आएगी। ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो पहले पार्ट का ये आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट जो इसका है ना, वो थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज अजीब है, इसलिए लिखा सम डिमांड इज रिफ्यूज। ये बताइए कार हायर कंपनी कुछ डिमांड रिफ्यूज कर रही है, क्यों कर रही है भैया? देखो उसके बाद 2 ही कारें तो हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी 2 कार से ज्यादा कार मांगेगी तो उसको डिमांड रिफ्यूज करनी पड़ेगी, क्यों? गलत तो नहीं कह रहे हैं। यानी अगर आपसे कहा जाए सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड, सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड, इसका मतलब ये हो गया आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालनी है, तब ये ग्रेटर देन 2 होगी, ठीक है। अब एक लफड़ा है, अगर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2 करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 अप टू इनफाइनाइट जाना पड़ेगा, क्यों भाई? और आप कोई जीपी तो बना नहीं रहे हो, e⁻⁻ लैम्डा टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, इसको इनफाइनाइट टाइम सॉल्व करना संभव नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं एक काम करूं, इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस आर इक्वल टू 2 तो चलेगा? वही तो लिखा हुआ है आपका, कर सकते हैं ना ये भाई, लेस आर इक्वल टू, और भाई एक हो गया x लेस आर इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी, और एक हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, और दोनों का सम 1 हो जाएगा ना। तो अगर 1 में से ये वाला पार्ट हटा दें तो ये पार्ट अपने आप मिल जाएगा, क्यों भाई? तो ये थोड़ा आसान है हमारा, यानी ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब लगा दो फॉर्मूला, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, e⁻⁻ लैम्डा 1.5 इंटू 1.5 टू पावर 0 अपान 0 फैक्टोरियल माइनस e⁻⁻ 1.5 इंटू 1.5 की पावर 1 अपान 1 फैक्टोरियल माइनस e⁻⁻ 1.5 इंटू 1.5 की पावर 2 अपान 2 फैक्टोरियल। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? क्वेश्चन है फिट द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा। इस फॉलोइंग डेटा में आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है, और इसमें कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। ये नया टॉपिक इसमें आ गया है, अब कैसे लगेगा हम अभी बात बता रहे हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहली जरूरत मुझे लैम्डा की होती है। लैम्डा को आप जानते हैं मीन, ये आपको x दिया हुआ है 0 1 2 3 4, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। लैम्डा निकालना आपको आता है ना, मीन कैसे निकालेंगे आप? तो साफ साफ आपको मालूम है यहां पर fx निकालना पड़ेगा आपका। मीन निकालने के लिए सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f होता है ना, तो यहां f इंटू एक्स निकालेंगे आप, तो 123 इंटू 0 ये आ जाएगा, ये 59 आ जाएगा, ये 14, ये 28 आ जाएगा, ये 3 तरह का 9 आ जाएगा, और 4 एकम 4 आ जाएगा। जब हम सिग्मा fx निकालते हैं तो ये सम 100 आता है। ये जो सिग्मा fx यहाँ सम निकलेगा ये 100 आया है, और सिग्मा f जो निकला है ये 200 आया है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है x बार, सिग्मा fx अपान सिग्मा f, यानी कि 100 अपान 200 यानी कि 0.5। यही तो लैम्डा है आपकी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। वो केवल आपसे लैम्डा जानना चाहते थे, कुछ प्रॉपर्टी नहीं निकालनी है, उन्होंने कहा इसको फिट करिए, यहां पर लैम्डा निकाल लीजिए, ठीक है। अब इसकी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला समझ लीजिए क्या होता है। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर बताता हूं थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। नोट कर लिया? फिर थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू बायनॉमियल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल याद हो गया है ना, बचपन से वही आता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन।
मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 200 आ रही है ना, सिग्मा एफ 200 है। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ई टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू पावर एक्स अपान फैक्टोरियल एक्स। ये आपकी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। समझ में आई बात नहीं आई? अब निकालें कैसे, ये तो समझ में हमको आ गया, निकालें कैसे, इसको निकालने का तरीका समझ लीजिएगा, नोट कर लिया? इसको निकालने का तरीका समझ लीजिएगा। पहले आप यहां लिखेंगे आप x, ठीक है, अब इसमें यही निकालना पड़ेगा। फिर आप लिखेंगे यहां पर f, ठीक है, फिर आप लिखेंगे यहां पर 200 इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू पावर एक्स अपान फैक्टोरियल एक्स। इसमें अलग से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कोई एक्स की वैल्यू आप जानते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं इतना। और फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है इसकी 123 59, इसकी जरूरत है नहीं, 123 59 और 14 और 3 और 1, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर वैल्यू रख देंगे 200 इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा कितना है 0.5 इंटू लैम्डा की पावर 0, ये लिखी है ना, अपॉन फैक्टोरियल 0 निकाल लेंगे ना। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 121.3, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी। इससे कोई मतलब इसका है नहीं, क्योंकि अब डेटा लिखा है इसलिए मैंने नोट कर लिया। तो इसके लिए निकालेंगे तो आएंगे, लिखेंगे 200 इंटू ई टू पावर माइनस 0.5 इंटू 0.5 की पावर 0 अपान फैक्टोरियल 0। समझ में बात नहीं आई? तो ई टू पावर 0.5 जो भी निकलेगा उसको निकाल के इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। जब आप 1 के लिए इसको निकालेंगे तो 1 के लिए निकलेगी 60.65, इसके लिए निकालेंगे तो आएगा 15.3125। अब आप निकाल लीजिएगा, हो सकता है कहीं कैलकुलेटर मेरा दगा दे गया हो, 2.552 और ये वैल्यू आएगी 0.32। अब प्रॉब्लम ये आती है, ये निकली तो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एक्चुअली में डेसिमल में फ्रीक्वेंसी थोड़ी होती है। तो जब थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे यहां पर, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, इसलिए यहां हेडिंग नहीं डाली है, तो इसको आप राउंड अप कर दीजिएगा, इसको लिख दीजिए 121, ये चूंकि 0.65 है तो 61 लिख दीजिएगा, यहां पर 50 लिख दीजिएगा, यहां पर 3 लिख दीजिएगा, यहां पर 0 लिख दीजिएगा। समझ में आई बात नहीं आई? और अगर इसका सम करेंगे तो इसका सम भी आपका टोटल 200 ही आएगा। मतलब थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी का सम और आपकी फ्रीक्वेंसी का सम सेम आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई?